आपके मियाँ किस पार्टी में? मेरे मियाँ की अभी पार्टी नहीं पता चल रही मुझे। मैंने तो देखा था वो इस तरह करके बैठे हुए थे इस्तेकाम। मुझे भी नहीं पता चल रहा। मुझे तो वीलॉग से ही पता चल रहा है कि उन्होंने कभी किसी को कहा मैं आईपीपी पे नहीं हूँ, कभी किसी को कहा है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आपके सामने है। इस टॉपिक पे मेरे से नहीं बात हुई। वो तो 2 माह से है ही नहीं मेरे साथ, तो क्या बात होनी है। बस कश्मकश में है, आपको ही पता है जी किस उसमें हम जद में आए हुए हैं। वो एक आपकी और फवाद की घर में बात नहीं होती कि उनकी पार्टी कौन सी होती है, और मेरी बीवी और मेरी बात नहीं होती कि मेरा चैनल कौन सा है। बस समझ जाए मतलब ये समझ जाए कि पता तो होगा, लेकिन चलो हाँ। आईपीपी नहीं में भी आजाद चले जाएं, अभी फैसला वो करेंगे। अभी नॉमिनेशन पेपर जाएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 48 घंटे का इंतजार करें। सो आप ये कह रहे हैं कि आजाद इलेक्शन लड़ सकते हैं फवाद साहब? जाहिर है अगर कुछ ना बनी बात तो फिर आजाद, लेकिन इलेक्शन तो यहाँ पे कर क्या रहे थे वैसे क्राउड में बैठे? क्रिकेट का मैच देखने आए थे? पीछे को बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। खांसी ना आ रही हो क्या? ये कोई लंबी नहीं होगी खांसी? लंबा सफर था ना, इसलिए थके हुए ना हो। ये लगा ऐसा रहा कि ये यहाँ पे थे लेकिन ये वहां पे होना नहीं चाहते। बस अपेरेंटली मुझे भी यही ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं क्या, अब लेकिन आपको भी पता है जी हालात क्या हैं और हालात के मुझे और कानून के मुताबिक जी हम केस लड़ रहे हैं अपना। और अभी अभी तक नाअहल नहीं है तो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे। आपको सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? वो किधर नाअहल हो सकता है? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि देखिए केसेस तो अभी कोई 45 के करीब कमीशन की तलवारें लेकर बैठा हो ना लोगों में। और आपको पता है कि फिर उनको लाहौर वाले में भी इन्होंने इश्तिहारी किया हुआ है, तो वो एक केस से निकल के दूसरे में, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन मुझे लगता है ईसीपी का जो मेन केस है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि लॉ क्या कहता है कि कितने दिनों में। नैब केस है, नैब केस में भी उनकी गिरफ्तारी तो डाल दी है उन्होंने, इंक्वायरी स्टेज पे है अभी, तो उसकी भी तहकीक, पैरेलल केसेस चल रहे हैं उनके ना। कितने केसेस है आपको पता है? आपको केसेस 45 के अराउंड है, 45 के करीब केसेस है। लेकिन मैंने तो सुना तरीके इंसाफ में जाने की जगह नहीं है। नाउ अल्लाह माने। सुना आपने? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान साहब चंद लोगों मेरे कान बंद हैं आजकल ये बातें सुनने के लिए। उन्हें चंद लोगों के बारे में कहा इनको वापस नहीं लेना। मैंने ना ले जी, उनकी पार्टी है, वो सरबराह है, ना ले, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। वापस लिया तो चले जाएंगे। अभी तक मेरी उनसे इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, होगी तो मैं आपको जरूर ब्रेकिंग दूंगी कि कब होगी। फैसल फरीद साहब कहते रहते हैं हम सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज क्या वैसे? आई होप वो सरप्राइज हमारे गले ही ना पड़ जाए, क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा रुझान है कि अगर वो नाअहल हों तो मे बी, या मुझे नहीं पता जी, मैं कमेंट करूं फिर वो कहेंगे जी पता नहीं आपने हमें। लेकिन सबको सब कुछ पता है। बैरिस्टर गौहर से भी उनकी मुलाकात हुई है मेरी। किसी वो लड़ना चाहते हैं फैसल साहब इलेक्शन? मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और मेरे से क्या राइवरी है इनकी। मैंने तो बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई टिकट के लिए हुई थी। वो कहते हैं जी मैं मुबारकबाद, मुझे भी सोशल मीडिया से पता चला। तो आप भी निगरान वजीर आजम को मुबारकबाद देने गई थी? वो तो हो ही जाता। वो तो मेरे नेबर थे और मेरी बेटियां और उनका बेटा बेस्ट फ्रेंड थे। लाइक मेरी बेटियों को वो हाथ से खाना खिलाते हैं बिठा के। तो मेरा सिनेरियो तो और है जी। मेरा बैरिस्टर गौहर के साथ तो वो वाला ताल्लुक नहीं होगा ना, लेकिन मामा तो नेबर थे। अल्लाह करे हो जी, आप, मैं उसको नहीं इंटेंशन कहती कि जी वो गलत है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिनेरियो यही है कि इस मौके पे फवाद साहब जेल में, पीटीआई छोड़ दी, 9 मई के वाकयात हुए हुए हैं, उसके बाद हम छोड़ दी, फिर भी जेल में क्यों? चलो ये सवाल पता नहीं पॉलिटिकल क्या मसला क्या चल रहा है वैसे आज? मैं भी इसी कश्मकश में हूं कि मसला है क्या कि यार असि छड़ी देती हुण क्यों है? क्या हुआ? छड़ी है नहीं छड़ी, स्टेटस हमारा जेल का ही है अभी तक, मैं आपको बताऊं। और ये भी नहीं पता कि कब तक दोबारा इनको निकालते हैं या क्या करते हैं। आई हैव नो आइडिया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब तक वो देखिए फवाद साहब के केस में हुआ कि वो अंदर गए और फिर बाहर भी आ गया, याद है? वो एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट, हाँ, बाहर भी आ गए। उन्होंने पार्टी की क्यों नहीं ज्वाइन की? अभी शायद वो देख रहे हो कि आपको पता है इलेक्शन भी जिस तरीके से अनाउंस हुआ, अचानक डेट नहीं आई, फिर पीटीआई की तरफ से पिटीशन हो गई जी कि हमें उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर वो है। तो आपको देखें वो भी अब अचानक जब नॉमिनेशन पेपर थे 2-2 दिन आप देखें ना कम हो गए। अब आई थिंक कल इन्होंने रिजर्व सीट्स का कहा है कि आप जमा फौरी कराएं, तो हर चीज हैप हैजट में हो रही है। कब करा रहे हैं पेपर्स? अब तो बस करा देंगे जमा। डेट कल तो इनके नॉमिनेशन पेपर्स मिलने हैं 19 को, तो 2 दिन और है। किस के नॉमिनेशन पेपर निकाले जा रहे हैं? हमारी तरफ से फवाद साहब का ही निकलेगा, उसके साथ फिर देखें किसका नाम जाते हैं, क्या वो कल मेरी मुलाकात होगी तो मैं फिर देखती हूँ अगर मिलने दिया उन्होंने। और ना मिलने दिया तो फैसला फिर आपको करना पड़ेगा ना? फैसला फिर हम करेंगे कि क्या करना है। कौन? हमसे मुराद क्या है? मैं तो अपना कर लूंगी जी, क्या करना है। इन केस अगर
आप कल तक इंतजार कर लें तो मैं इसीलिए अच्छा। पूछूंगा, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकेंड कि कल आपकी मुलाकात नहीं हो पाती फवाद साहब से, तो आपके पास कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है फवाद साहब की तरफ से। है। क्या ऑर्डर है? कल बताऊंगी। तो मैंने जो सुना है वो डायरेक्ट ऑर्डर ये है कि इफ इट्स नॉट फवाद चौधरी, अगर फवाद चौधरी को अगर नायल कर दिया गया तो आप उम्मीदवार बनेंगे। कल बताऊंगी मैं इंशाल्लाह आपको, या कल भी यही बात करनी है आपने तो आज ही कर दें। चलें, समझ लें आप यही फिर। ये बात तो कम से कम आप में और फवाद चौधरी में डिसाइडेड, ये हमारी हर चीज ही डिसाइडेड है। क्या फैसल साहब के सामने भी ये बात हुई थी? सब कुछ सामने हुआ है, सब कुछ, क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं तो एवरीथिंग इज देयर। इकट्ठे हम जाते हैं, अकेले तो मिलने की आपको पता है इजाजत नहीं है, इकट्ठे जाते हैं तो फैसल वाज ऑलवेज देयर, सो हर चीज बड़ी मुशावरत के साथ होती थी। जी जी, तो ये बात भी मुशावरत के साथ ही हुई। हुई। इट्स नॉट अबाउट फैसल, इट्स अबाउट द एंटायर फैमिली नाउ काशिफ भाई। व्हाई यू आर जस्ट फैसल से मुराद क्योंकि ही इज द फेस, डूइंग कैरेक्टर असैसिनेशंस, और फिर आप वीलॉग्स करवा रहे हैं। नहीं, वीलॉग्स करवा रहे हैं वहां पे। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। तो बात ये होती है कि ये देखें, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको भी अंदाजा हो जाता है जब कुछ चीजें अचानक फ्लेयर अप करती हैं तो वो किसके कहने पे हो रही हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं। तो मैंने भी फवाद साहब से कुछ ना कुछ तो जब फवाद ने कहा कि अगर मैं ना लड़ सका तो हिबा फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया? उनसे किया होगा लेकिन मेरे सामने नहीं किया, क्योंकि देखें वो ये कहते हैं कि जी औरत नहीं आएगी।